बुलंदशहर भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का शिक्षा विभाग और आरटीओ विभाग को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन। शिक्षा के नीचे गिरते ग्राफ और आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार को लेकर दिया जिला अधिकारी को ज्ञापन। किसान यूनियन भूमिपुत्र का आरोप, सरकारी स्कूलों में नहीं दी जाती शिक्षा, शिक्षा के नाम पर महज एक खानापूर्ति। सरकारी स्कूलों में सुधार लाना है तो सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी ही स्कूल में पढ़ने चाहिए। कासिम अली, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष भूमिपुत्र। आज जो बुलंदशहर में आपके राष्ट्रीय जो कमेटी आई है और जिलाधिकारी ज्ञापन दिया, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? हमारी मांग जन समस्याओं की मांग है, शिक्षा की मांग है और आरटीओ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी मांग है। शिक्षा में जो निजी स्कूल है, शासन से आदेश है कि एनसीईआरटी की वो लगाएं, किताबें लगाएं जी, और ये प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमर्जी किताबें लगाते हैं, अपना मनमर्जी दुकानदार नियुक्त करते हैं और उसी दुकानदार पर ड्रेस, कोर्स, किताबें, मतलब प्रत्येक जो भी प्रकाशक का या जो भी सामान होगा उसका स्कूल का वो वहीं से ही मिलेगा। ऐसा क्यों, जबकि ऐसा कोई शासन से आदेश नहीं है। एनसीईआरटी की सीबीएसई को भी जब शासन से आदेश है तो किताबें लगानी चाहिए, नहीं लगाता। ऐसा क्यों? ये खुली 2-3 किताब लगाते हैं। 2-3 किताबों से क्या है? सरकार ने 2-3 किताबों का आदेश दिया है। अगर सरकार ने 2-3 किताबों का आदेश दिया है तो 2-3 किताबें लगाएं। जब सरकार ने प्रॉपर दिया है, ये इसलिए दिया है कि गरीब मजदूर बच्चा भी पढ़ सके, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। एक दुकान को निश्चित कर लेते हैं, निर्धारित कर देते हैं, उससे मनमाफी फीस, मनमाफी ड्रेस की फीस, पैसे कुछ भी प्राइस रखते हैं। अब गरीब मजदूर का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? इसीलिए हमारी सरकार से यही वो है विनती के इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो एनसीईआरटी के आदेश हैं वो प्रत्येक, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सब में लागू किया जाए। और जो आरटीओ में भ्रष्टाचार है, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो अंदर घुसकर जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, चाहे वो लाइसेंस में हो या किसी भी और गाड़ी के उसमें हो, फिटनेस में हो, किसी भी उसमें हो, मिली भगत से ये भ्रष्टाचार नहीं फेंकता, नीचे से ऊपर तक ये मिली भगत चलती है। हमारी शासन से यह आदेश है, प्रशासन से यह आदेश है, जिला महोदय जी को हमने आज ज्ञापन भी दिया है, जिलाध्यक्ष महोदय जी को, और हमारा ये है कि इन दोनों मांगों पर, जो हमारी जायज मांग है, इन पर कार्रवाई की जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए। ऐसे कैसे गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो वो मोटी रकम लेकर दी जाती है शिक्षा, ड्रेस के नाम पर, कोई कोर्स के नाम पर, फीस के नाम पर की जाती है अवैध वसूली एवं ली जाती है मोटी कमीशन। सरकार द्वारा एनसीईआरटी की किताबों को नहीं लगाते प्राइवेट स्कूल, उधर आरटीओ दफ्तर में प्राइवेट लोगों द्वारा करवाए जाते हैं सभी ऑफिस में काम ली जाती है खुलेआम रिश्वत। शासन द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की तो करेंगे चक्का जाम और करेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के किसान भूमिपुत्र ने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है, साथ में इन्होंने ज्ञापन दिया है। यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है जो है, इनसे बात करेंगे क्या मांग है इनकी, किस प्रकार इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और सभा का जो एजेंडा है क्या है। तो क्या नाम आपका? मैं ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और भारतीय किसान भूमिपुत्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सर्वेश राणा जी और जिलाध्यक्ष बुलंदशहर कासिम अली जी के द्वारा जो सभा का आयोजन किया गया है, और इस विषय से कोई भी अनजान नहीं है आजकल देश में, क्योंकि पूरा जो समाज का बच्चा, हमारे किसान का बच्चा और मजदूर का बच्चे का जो भविष्य है वो खतरे में है, हम कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि शिक्षा को लेकर हमारी सरकारें बिल्कुल बिल्कुल अनदेखी कर रही है। तो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा है उसको लेकर या दोनों को लेकर, चाहे वो शिक्षा सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल की स्थिति देख सकते हैं, आप स्वयं भी जाकर एक बार देख सकते हैं कैसी स्थिति है, किस तरह से वहाँ बच्चे बड़े पूरे हालात है। 8वीं क्लास में बच्चा भी पहली क्लास में बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि भाई वो कहते हैं कि भाई हम कैसे सुधार करें, शिक्षा में क्या सुधार करें, तो हम जैसे एक किसान आदमी की भी एक बात है, उसकी भी कह सकता है वो भी कि भाई आपके जो जिस क्षेत्र में हमारे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, जो मतलब सरकारी स्कूल हम कह देते हैं उनको, प्राइमरी तौर पर जो शिक्षा है उसमें वहाँ के तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय और जो कानूगो महोदय या पटवारी महोदय, लेखपाल महोदय, जो भी वहाँ पर हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे, किसी का भी एक बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दीजिए प्राइमरी में, और फिर आप देखिए कैसी स्कूल की दशा सुधरती है।
अभी एक दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें डीएम महोदय का बच्चा किसी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ है उसका, तो देखिए उस स्कूल की रूपरेखा कैसी बनी है। आप सरकार जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जो प्राइमरी स्कूल की है। तो आपका जो धरना प्रदर्शन है शिक्षा के घटते स्तर को लेकर है? बिल्कुल घटते स्तर को लेकर और महंगाई को लेकर, जिसमें कि हमारा किसान और मजदूर बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। जो पूरे देश का में तो शिक्षा फ्री है, फ्री है, तो वहाँ शिक्षा है कहाँ? वहाँ शिक्षा का आप देख तो लीजिए। जब तो हम कहते हैं कि एक शिक्षा का एक अधिकार कानून क्यों नहीं लागू करते हैं सरकार? क्या दिक्कत है उनके किसान के बच्चों से या मजदूर के बच्चों से? उन्हें दिक्कत क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि ये बच्चे ना पढ़े, अनपढ़ रहे, प्राइमरी स्कूल में जाके वो पढ़े ना, बस अनपढ़ रहे, और जो अमीर हैं, जो दो पति हैं, उनके बच्चे पढ़े? यही तो चाहते हैं लोग। अब सरकार की आपसे क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि शिक्षा का एक अधिकार लागू करें, और उसके बाद में जो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, उनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए, वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो एक उद्योगपति के बच्चे को, जो अमीर के बच्चे को मिल रही है। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल को लेकर क्या है? प्राइवेट स्कूलों को लेकर देख सकते हैं आप, प्राइवेट स्कूल में जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके जो एडमिशन है उनमें देख सकते हैं आप, इतनी भारी भरकम फीस है कि नहीं चुक पाती है, नहीं से हो पाती है, तो उनके बच्चों को भगा दिया जाता है। और किताबों के नाम पर और स्कूल ड्रेस के नाम पर एक नहीं 10 जोड़ी ड्रेस है स्कूल की, तो कलर अलग अलग। बताओ ये कहाँ तक वे करे अपना मजदूर के खान, कहाँ तक वे करे उस चीज को? बात करेंगे वैसे। क्या नाम आपका? बिल्कुल बिल्कुल रखना है आपको। हाँ हाँ। तो आज जो आपने आंदोलन किया है, फकीर मांगों को लेकर आंदोलन किया है, क्या मांग है आपकी? आज हमारा जो आंदोलन है, पूर्व में भी हम कई बार कर चुके हैं इस आंदोलन को, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो शिक्षा के नाम पर लूट मचा रखी है। आज जो भी प्राइवेट स्कूल है वो वहां से लिख के देते हैं कि फलानी जगह से किताब ले लेना, वहाँ किताब में कमीशन, जूतों में कमीशन, टाई में कमीशन, पूरी ड्रेस में कमीशन। आज गरीब ऐसा व्यक्ति कैसे पढ़ा सके अपने बच्चों को? इसके विरोधी हमारा आज कार्यक्रम है। हमने प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर भूमिपुत्र के पदाधिकारी आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसान यूनियन भूमिपुत्र को जो है यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है और ये प्रदर्शन है इनका से शिक्षा के घटते स्तर को लेकर। महिला जो इनकी कार्यकर्ता उनका क्या कहना है, उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम आपका? देखिए, मेरा नाम अर्चना गौतम है और मैं यहाँ की अभी कार्यकारिणी सदस्य हूँ जी। तो शिक्षा को लेकर जो आपने आज जो प्रदर्शन किया है उसको क्या कहेंगे उसके लेकर? देखिए, उसके विषय में मुझे ये कहना है कि शिक्षा का व्यापार भारत में हो गया है। जहाँ अब आप बाहर निकलते हैं तो मॉल कल्चर देखते हैं, वैसे ही जो स्कूल है वो मॉल जैसे बन गए हैं। वहाँ पर सभी चीजें जो है मतलब स्कूल से ही खरीदो, बाहर से लोगे तो आपको बच्चे को निकाल देंगे। ये क्या तरीका है? गरीब लोग कहाँ से खरीदेंगे? पहले तो आपकी फीस इतनी महंगी और उसके ऊपर से आपकी सारी चीजें बाहर से लेने मना करते थे, और बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हो, ट्यूशन भी बाहर पढ़ाओ। बच्चों के लिए माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है ये माँ बाप भी जानते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कितनी मुश्किलें आई। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन भेजती थी और स्कूल में इतनी महंगी फीस देती थी। स्कूल की यूनिफॉर्म स्कूल से लेते थे, बस्ते स्कूल से लेते थे, किताब स्कूल से लेते थे, यहाँ तक कि जूते, सॉक्स, कपड़े सब कुछ वहीं से लो। नहीं तो वो चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कि आपने बाहर से क्यों लिया, हम इसको नहीं मानेंगे। आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी? क्यों नहीं मानेगी? सरकार किस लिए बनाते हैं? सरकार हम बनाते हैं। सरकार अपने आप नहीं बन जाती है, हम वोट देते हैं, हमारे वोट की वजह से सरकार पहुंचती है। और अगर हम ये चाहें कि हमारी मांगे मानी जाए, हम कोई नाजायज मांग नहीं मांग रहे हैं, हम जायज मांग रहे हैं, है ना। एक तो पहले तुमने बेरोजगारी कर रखी है, रोजगार कहीं है नहीं, और ऊपर से फिर बच्चों को कैसे पढ़ाए? आप तो चाहते ही नहीं कि इस देश के नागरिक पढ़े, आप चाहते हो सब अनपढ़ रहे, जिससे कि हम आपकी करतूतों को जान ही ना पाए। अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो आपको कैसे चुन के लेके आएंगे? हम अनपढ़ रहने चाहिए ना, यही चाहती है सरकार। तो हमारे बच्चों को पढ़ने दिया जाए। हमारे ऊपर जो है आप ये मॉल कल्चर मत चलाओ, अपनी मनमर्जी मत चलाओ, इसका शिक्षा का व्यापार मत करो, ये हम चाहते हैं। जो है वकील साहब भी इनसे जानेंगे कि आपकी जो वकील है उनकी क्या सोचे, वो शिक्षा को लेकर क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम आपको वकील साहब? मेरा नाम वीर सिंह सिसोदिया है। मैं किसान यूनियन भूमिपुत्र का कार्यकर्ता हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में मैं बहुत ही जिम्मेदार बात आपके माध्यम से सरकार और देश के अन्य वर्गों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए, पहले तो हार्दिक स्वागत है पत्रकार साहब आपका कि आपने हमारी बात को सुना, और आशा करता हूं आप इस बात को ऊंचे प्लेटफॉर्म, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी आधिकारिक तंत्र है वहां तक पहुंचाओ। अगर आप
मॉडर्न हिस्ट्री को अध्ययन करोगे तो आप पाओगे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ इस तरह की बना दी गई है। सरकार कोई भी आई हो, इसमें किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र को मजबूत और आगे ले जाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। इन तीन चीजों के बिना, इन तीन व्यवस्थाओं के बिना कोई भी राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि शिक्षा की स्थिति यह है कि जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ना, कोई भी राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि शिक्षा की स्थिति यह है कि जिसके पास पैसा है वो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता। दूसरी बात, स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि जिसके पास पैसा है वो अपना इलाज करा लेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो सड़ता है। सरकार ने प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर जो है कार्ड बनाया गया है, जो उस कार्ड के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड है उसके द्वारा इलाज दे रही है सरकार। देखिए, वो टीवी पे दिखाई दे रहा है केवल, और वो हो सकता है आंकड़ों में दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो धरातल है उसकी स्थिति कुछ और है। आप अगर इसको, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, आप अगर इसको ठीक से अध्ययन करोगे तो वो जो कार्ड है उसको लेने से मना कर देते हैं हॉस्पिटल, वो पहुंच नहीं पाता है वहां तक, और बहुत सारे बहाने बना देते हैं। जो उन्होंने बना तो दिया लेकिन उसको ठीक से मॉनिटर नहीं किया जा रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की स्थिति तो इतनी खराब है कि स्कूलों को एक तरह से व्यापारिक संस्थान बना दिया गया। तो हमारी आवाज सरकार सुने, वरना तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे और हम इस देश को जगाएंगे। देखिए, अगर अच्छी बात का कहीं से अच्छा एग्जाम्पल मिले तो वो ले लेना चाहिए। मैं इस मामले में मुअम्मर गद्दाफी को कोट करूंगा, जो लीबिया के कभी राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। उन्होंने अपने देश की जो व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह से बनाई कि वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बहुत जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहां के नागरिक के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी। देखिए, भारत के नागरिक का लगभग मध्य वर्गीय, देखिए जो पैसे वाले हैं वो तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जो मध्य वर्गीय परिवार हैं उनकी स्थिति ये है कि उनका पूरा जीवन एक बच्चे को पढ़ाने में निकल जाता है। उनका पूरा जीवन अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी में खत्म हो जाता है। ये समझ लीजिए आप कि मध्य वर्गीय परिवार भारत में जीने का कोई आधार नहीं है उसका। आप हमारी बात को पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखिए, शिक्षा को लेकर आज किसान यूनियन भूमिपुत्र ने यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मैं सही को कहूंगा दिखाएं कि किस तरह से जो राष्ट्र जो कमेटी है वो बुलंदशहर में आई है, कैलाश होटल में, ये लोग अब यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पीछे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो सुनने के लिए मौजूद है कि शिक्षा को लेकर क्या आदेश दिए जाते हैं, किस प्रकार का ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको चलिए ये भी बता देता हूँ कि जो राष्ट्रीय भूमिपुत्र, जो भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र है, उनकी क्या मांग है। इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि शिक्षा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। जैसा कि सरकार इस प्राइमरी स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में वो सुविधा तो सारी दी जाती है, महंगे टीचर दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में स्कूल जीरो है। वहीं अगर प्राइवेट की स्कूल की बात करें तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ जो मोटी रकम है, यानी कि जहाँ पर जो उनको लूटा जा रहा है। एक जो ये महिला है उन्होंने बताया कि एक माँ है किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, यानी ट्यूशन भी पढ़ाती है, साथ साथ अलग अलग फीस ली जाती है। कभी एग्जामिनेशन फीस है, कभी बिल्डिंग फीस है और साल की फीस भी ली जाती है। इसके साथ साथ कोर्स की बात करें तो अलग अलग सिलेबस बनाया जाता है, हर साल एक नया कोर्स दिया जाता है। दूसरी बात करें तो यह जो ड्रेसेस है, ड्रेसेस भी 2-3 तरह की लगा ली जाती है और वो भी सिर्फ स्कूल तक खरीदी जाती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी, वरना हम लोग पूरी जगह से धरना देंगे। प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उसको समाप्ति के लेकर, उसके मनमानी को काबू करने के लिए आज भूमिपुत्र यहाँ पर जनसभा और प्रदर्शन कर रहा है। मैं अपने सहयोगी वसीम खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अफ्तार। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा,
नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।